एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि द्योक्सुन और नोयुल अपने डैड का वेट कर रहे थे और टीवी में न्यूज़ देख रहे थे क्योंकि उनके शहर के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पूरे सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस वजह से हर जगह टीयर गैस स्प्रे करी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन के डैड भी उस प्रोटेस्ट के बीच में ही फंसे होते हैं, जहां उन्हें प्रोटेस्ट में एक लड़का भी मिलता है और वो उस लड़के को कुछ पैसे भी दे देते हैं ताकि वो अच्छा लंच कर सके। जिसके बाद वो घर आ जाते हैं और डिनर करते वक्त भी वो द्योक्सुन और नोयुल को यही समझाते हैं कि वो भी बोरा की तरह पढ़ाई करें और ऐसे प्रोटेस्ट से दूर रहे, क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट सिर्फ वही बच्चे करते हैं जिन्हें अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। लेकिन तभी घर पर आ जाती है बोरा, जिसके कपड़ों में से बहुत तेज टीयर गैस की बदबू आ रही होती है और उनके डैड को पता चल जाता है कि वो उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेकर ही आई थी और इसीलिए वो उसे बहुत डांटते हैं और सॉरी बोलने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने दिन रात मेहनत करके बोरा को पढ़ाया था। पर फिर भी बोरा उन्हें सॉरी नहीं बोलती और अपना रूम अंदर से बंद कर देती है, जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि उसे प्रोटेस्ट करने की वजह से बहुत ज़्यादा चोट भी लगी थी। अब यही सारी बातें द्योक्सुन की मॉम जंगवॉन और सुनवो की मॉम को बताती है और वो लोग यही सोच रहे थे कि फ्यूचर में बोरा जिससे भी शादी करेगी उसका क्या होगा, क्योंकि बोरा बहुत ज़्यादा खतरनाक लड़की है। और जंगवॉन की मॉम उन्हें कहती है कि बोरा बड़ी होकर ज़रूर सक्सेसफुल बनेगी। वहीं दूसरी तरफ हम जंगवॉन और सुनवो को स्कूल में स्टंट करते हुए देखते हैं और सुनवो सबको चेयर से कूदना सिखा रहा होता है, लेकिन उसी बीच वो गलती से चेयर से नीचे गिर जाता है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिसके बाद उसे घर पर ही बेड रेस्ट करना पड़ता है और उसकी मॉम उसके लिए बनानास भी लेकर आती है, जो कि उनकी कंडीशन के हिसाब से उनके लिए बहुत ज्यादा महंगे थे। और तभी द्योक्सुन सुनवो से मिलने भी आती है क्योंकि वो उसकी बहुत चिंता कर रही थी, पर उसके साथ साथ जंगवॉन भी वहाँ आता है क्योंकि वो द्योक्सुन की चिंता कर रहा था और यहाँ वो दोनों लड़ाई भी करने लग जाते हैं और जंगवॉन द्योक्सुन को घर जाने के लिए कहता है ताकि सुनवो रेस्ट कर सके। पर वो दोनों इतना चिल्ला रहे थे कि सुनवो उन दोनों को ही वहाँ से भेज देता है। और अब सुनवो की मॉम घर का राशन चेक करती है क्योंकि उनके पास राशन तो खत्म हो ही गया था, लेकिन उनके साथ साथ उन लोगों के पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि वो सब कुछ खरीद सके। वहीं दूसरी तरफ जंगवॉन के मॉम डैड ने घर के लिए बहुत सारे प्रिक्यूट्स मंगवा लिए थे, जिनसे उनका घर ठंड में भी गर्म रहे। और जैसे ही उनका ऑर्डर घर आता है तो वो दोनों जल्दी से बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे 1000 ब्रिक्यूट्स मंगवाए थे। और यही चीज़ सुनवो की मॉम भी देखती है क्योंकि उनके हाथ में सिर्फ 2 ब्रिक्यूट्स थे, जिन्हें वो अभी अभी शॉप से खरीद कर लाई थी। और वो जंगवॉन की मॉम से कहती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है कि जंगवॉन की मॉम अपनी ड्रीम लाइफ जी रही है। और तभी जंगवॉन की मॉम को पता चलता है कि सुनवो की मॉम की मदर इन लॉ उसके घर आने वाली है, तो वो सुनवो की मॉम को अपना जैकेट पहनने के लिए दे देती है। और वो थोड़ी गुस्से में भी थी क्योंकि सुनवो की ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उन्होंने सुनवो के डैड की मौत का रिस्पॉन्सिबल भी सुनवो की मॉम को ही बताया था। लेकिन इस बार सुनवो की मॉम बिल्कुल तैयार थी और वो सुनवो की ग्रैंडमा के मुंह से एक भी गलत चीज़ें सुनने वाली नहीं थी। और रात को जब सुनवो की ग्रैंडमा आती है तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा सुनवो की मॉम ने सोचा था, क्योंकि सुनवो की ग्रैंडमा वहीं अपनी पुरानी बातें बोलना शुरू हो जाती है कि सुनवो की मॉम ने उनके बेटे को मार डाला और अब वो बच्चों का ध्यान भी ठीक से नहीं रख पा रही है। और वो जाते जाते सुनवो की मॉम को कुछ पैसे भी दे रही होती है, लेकिन सुनवो की मॉम इस बार उनसे पैसे नहीं लेती है और उस पर चिल्लाती है कि वो कभी वापस उनके घर ना आए, क्योंकि सुनवो की मॉम अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से रख सकती थी, चाहे भले ही उसे कुछ भी करना पड़े। जहाँ वो ये भी कहती है कि अब किसी की भी कोई बात नहीं सुनेगी, क्योंकि वो भी अपनी मदर की प्रीसियस डॉटर थी और वो किसी को इस तरह उसे गलत बोलते हुए नहीं देख सकती थी। जिसके बाद अब ग्रैंडमा को वहाँ से जाना पड़ता है और सुनवो की मॉम अपने बच्चों को चेक करने जाती है जो कि सो चुके थे, और उन्हें देखकर वो स्माइल करती है क्योंकि अभी उसकी फैमिली उनके साथ थी और वो थे उनके बच्चे। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि जंगवॉन की मॉम ताइक को ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने घर बुलाती है और वहीं ताइक को जंगवॉन भी मिल जाता है, जहाँ से वो दोनों शॉप पर जा रहे होते हैं। और तभी बाहर उन्हें द्योक्सुन भी मिल जाती है और क्योंकि आज संडे था तो वो अब भी नींद में थी। लेकिन तभी सुनवो वहां आकर द्योक्सुन को आवाज लगाता है तो वो जल्दी से अपने बाल ठीक कर लेती है और सुनवो उसे बताता है कि वो उसे इंग्लिश डिक्शनरी लेने आया है। जिस पर जंगवॉन को याद आता है कि सुनवो के पास तो पहले से ही एक डिक्शनरी है, तो वो द्योक्सुन से एक और लेने क्यों आया है। पर वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता और द्योक्सुन सुनवो को लेकर घर चली जाती है। जिसके बाद हम जंगवॉन के घर का सीन देखते हैं और जंगवॉन की मॉम बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि हर काम जंगवॉन की मॉम को ही करना पड़ रहा था। फिर भले ही वो जंगबोंग के हाथ पर लगे चोट से कट को दवाई लगाना हो या फिर किचन में जाकर खाना बनाना हो, और इससे जंगवॉन की मॉम थोड़ी कंफ्यूज भी हो जाती है क्योंकि उसे सब कुछ संभालना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि द्योक्सुन अच्छे से ब्रेकफास्ट करके लाइब्रेरी पढ़ने के लिए निकल जाती है
जिससे कि उसके नोयुल के सामने उसकी तारीफ करते हैं कि द्योक्सुन अब पढ़ाई को लेकर सीरियस हो रही है। पर तभी नोयुल अपने डैड को बताता है द्योक्सुन को बहुत टाइम से एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो सुनते ही उसके डैड शॉक रह जाते हैं। लेकिन तभी नोयुल उन्हें उस बीमारी के बारे में बताता है और वो थी फूड कोमा, यानी कि द्योक्सुन खाना खाते ही बहुत लंबी नींद सोती थी। और असल में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि अब वो लाइब्रेरी में जाकर टाइम टेबल बनाकर और डेस्क साफ करके बस सो गई थी, जहाँ वो सुनवू को अपने सपनों में देख रही थी। और इधर जंगवॉन भी जंगबोंग की गोद में सर रखकर सो रहा था और वो अपने सपनों में द्योक्सुन को देख रहा था। लेकिन तभी उनके घर का टेलीफोन रिंग होता है और जब उसकी मॉम फोन उठाती है तो फोन पर थी जंगवॉन की ग्रैंडमा, जो किसी वजह से बीमार हो गई थी और इसीलिए अब जंगवॉन की मॉम को वहाँ कुछ दिनों के लिए जाना था, जिसकी वजह से अब वो उन तीनों को सब कुछ अच्छे से समझा कर जाती है कि कैसे उन्हें खाना बनाना है और कैसे ब्रिक्यूज चेंज करने हैं और किस तरह से घर का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जंगवॉन की मॉम को उनकी बहुत ज़्यादा फिक्र थी। लेकिन जैसे ही जंगवॉन की मॉम अब घर से चली जाती है तो अब शुरू होती है उन तीनों की पार्टी, जहाँ जंगबोंग राइस के अंदर मायो और शुगर मिलाकर खा रहा होता है और जंगवॉन और उसके डैड आराम से अपने कपड़े और सॉक्स उतार कर टीवी देख रहे थे, यानी कि वो सब अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन को सोते सोते शाम हो गई थी और जब मैगी और वोंग उसे नींद से उठाने आते हैं तो द्योक्सुन जल्दी से घर के लिए निकल जाती है, क्योंकि अब डिनर टाइम हो गया था और वो सबके साथ डिनर कर रही थी, जहाँ उसके डैड उसे वापस से पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं और बोरा की तारीफ करते हैं। लेकिन तभी उन सबकी नज़र टीवी पर चल रही न्यूज़ पर जाती है, जहाँ बोरा सबसे आगे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रही थी और उनके लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था, जो देखकर द्योक्सुन के डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है। और तभी बोरा भी घर आती है और उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, जहाँ उसकी मॉम उसे बचाने की कोशिश में उसे समझाती है कि उसे अपने डैड को सॉरी बोल देना चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करती, जिसके वजह से अब उसके डैड उसे कमरे में बंद कर देते हैं और वो सबको वार्निंग देते हैं कि कोई भी बोरा को ना ही पीने के लिए पानी देगा और ना ही खाने के लिए खाना, क्योंकि जब तक वो अपने डैड को सॉरी नहीं कहेगी तब तक वो अंदर ही बंद रहेगी, जिसकी वजह से घर के बाकी लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डोंगरोंग के साथ होती है और वो उससे पूछती है क्या बोरा को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो डोंगरोंग उसे बताता है कि बोरा को बस एक सॉरी लेटर लिखना पड़ेगा। जिसके बाद द्योक्सुन लाइब्रेरी जाने के लिए निकलने ही वाली होती है और तभी जंगवन वहाँ आ जाता है और वो डोंगरोंग से पूछने लग जाता है कि वो दोनों अंदर अकेले क्या कर रहे हैं। और जब उसे पता चलता है कि द्योक्सुन लाइब्रेरी जा रही है तो वो उसे जाने से मना करता है, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। लेकिन द्योक्सुन फिर भी ये कहकर चली जाती है कि वो 12 बजते ही आ जाएगी। जिसके बाद अब जंगवन खाना बनाने चला जाता है, क्योंकि उसके डैड बहुत ज़्यादा भूखे थे। लेकिन जब वो खाना बनाने के लिए कुकर गैस पर रखता है तो उसके अंदर रखा बोल कुकर में ही चिपक जाता है, जिससे अलग करने के लिए जंगबोंग अपने ग्रैंडपा के बताए हुए आइडिया को यूज़ करता है और सब कुछ ठीक कर देता है, क्योंकि जंगबोंग पढ़ाई के अलावा हर चीज़ में परफेक्ट था। जिसके बाद वो लोग सब कुछ साथ में मिक्स करके खा लेते हैं। इधर द्योक्सुन के डैड बोरा के रूम के बाहर ही अपना बिस्तर डालकर निगरानी करते हैं ताकि बोरा प्रोटेस्ट के लिए भाग न जाए। जिसके बाद हम वापस जंगवॉन को देखते हैं और वो अब तक जाग रहा था, क्योंकि द्योक्सुन 12 बजने के बाद घर नहीं आई थी और असल में द्योक्सुन लाइब्रेरी जाकर वापस से सो गई थी। और इसीलिए जैसे ही वो अपने घर आ जाती है तो जंगवॉन के रूम की भी लाइट बंद हो जाती है। अब अगले दिन सब द्योक्सुन के डैड अपनी जॉब से भी छुट्टी रख लेते हैं ताकि वो बोरा पर नजर रख सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगवॉन अपने डैड और जंगबोंग के लिए रैमेन बनाता है और तभी उनका टॉयलेट क्लॉग्ड हो जाता है। तो एक बार फिर जंगबोंग अपने दिमाग का यूज करके उसे ठीक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुनवो की मॉम को और उसे पता चलता है कि आज असल में उसकी मदर उनसे मिलने घर आने वाली है। तो सुनवो की मॉम सारी तैयारियां करने लग जाती है और वो कुछ ब्रिक्यूट्स मेकअप और राइस भी जंगवॉन के घर से उधर लेकर आ जाती है, ताकि उसकी मॉम को ये बिल्कुल भी नहीं लगे कि उनकी बेटी दुखी है और गरीब है। अब सुनवो की ग्रैंडमा जब घर आती है तो वो उन लोगों के लिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी और सुनवो की मॉम ने खुद को और जिंजू को भी अच्छे से तैयार कर दिया था, जो देखकर ग्रैंडमा बहुत खुश होती है। और जब वो उनके घर से जाने लगती है तो जाने से पहले वो उनके घर का वॉशरूम यूज़ करती है और फिर वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। जिसके बाद सुनवो की मॉम जिंजू को नहलाने के लिए वॉशरूम लेकर जाती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए एक एनवेलप छोड़ा था, जिसमें कुछ पैसों के साथ एक नोट भी था और उसमें लिखा था कि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इसीलिए उन्होंने उसके लिए कुछ पैसे रखे थे ताकि सुनवो की मॉम उन पैसों से अपने लिए कपड़े खरीद सके। और ये पढ़ते ही वो समझ जाती है कि ज़रूर उसकी मॉम ने उसके कपड़े बाहर सूखते वक्त देख लिए होंगे, यानी कि वो सच में अपनी बेटी की बहुत चिंता करती थी। और यही देखकर सुनवो की मॉम इमोशनल भी हो जाती है। इधर जंगवॉन के डैड और द्योक्सुन के डैड साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं
और वो भी अपने बच्चों की ही बात कर रहे थे, जहाँ अब तेज बारिश भी शुरू हो चुकी थी। तो द्योक्सुन की मॉम कपड़े लेने बाहर चली जाती है और जब वो घर वापस आती है तब तक बोरा वहाँ से गायब हो चुकी थी। और असल में वो बाहर निकलकर कॉलेज में फ़ोन करने गई थी, लेकिन रास्ते में ही उसे पुलिस ऑफिसर पहचान लेते हैं और उसे अरेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ बोरा की मॉम आ जाती है और वो बोरा को बचाने की पूरी कोशिश करती है, जो देखकर अब बोरा को भी समझ आ चुका था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है और इसीलिए अब वो ऑफिसर को सरेंडर कर देती है और उसे जेल में रखा जाता है। पर अब उसके मॉम डैड उससे गुस्सा नहीं थे, क्योंकि आखिर तो वो उनकी बेटी ही थी। वहीं दूसरी तरफ हम सुनवू की मॉम को देखते हैं, जो कि टेलीफोन पर अपनी मॉम की आवाज़ सुनते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि भले ही वो लोग कितने भी बड़े हो गए थे, पर अब भी उनके लिए उनकी मॉम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और कोई भी अपने मॉम के बिना नहीं रह सकता था। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि अब जंगवॉन के डैड को भी टेलीफोन पर जंगवॉन की मॉम का कॉल आ जाता है और वो भी अब घर आने वाली थी, जिसकी वजह से वो तीनों मिलकर जल्दी से घर की सफाई करने में लग जाते हैं और हर एक चीज़ को अच्छे से पहले की तरह अरेंज करके रख देते हैं। लेकिन फिर भी जब उनकी मॉम घर आकर ये सब देखती है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। जिस पर जंगवॉन डोंगरयांग से इस बारे में पूछता है तो डोंगरयांग उसे समझाता है कि उनकी मॉम खुश इसीलिए नहीं है क्योंकि वो तीनों उनकी मॉम के बिना भी इंजॉय कर रहे थे, यानी कि उन्हें उनकी मॉम की ज़रूरत तो थी ही नहीं। और ये सुनकर जंगवॉन को समझ आ जाता है कि वो जल्दी से घर जाकर सबसे पहले अपने कपड़े बिखेर कर अपनी मॉम को उसके कपड़े ढूंढने के लिए कहता है और वो जंगबोंग का हाथ भी थोड़ा सा जला देता है ताकि उसकी मॉम उसे दवाई लगा सके। और ऐसा करके अब उसकी मॉम सारा काम वापस से पहले की तरह करने लग गई थी और वो खुश थी। जिसके बाद वो सब साथ में डिनर भी करते हैं और अब उन्हें ये समझ आ चुका था कि वो अपनी मॉम के बिना सरवाइव नहीं कर सकते थे। जिसके बाद अब जंगवॉन वापस से द्योक्सुन के घर आने तक रात को जागता है, पर तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तो वो द्योक्सुन के लिए अम्ब्रेला लेकर उसे लेने भी जाता है, क्योंकि वो द्योक्सुन को लाइक करता था। पर अगले दिन उसका द्योक्सुन को लाइक करने का सपना भी टूट जाता है, क्योंकि जब वो सुनवू के घर उसे मिलने जाता है तो वो देखता है कि सुनवू के पास 2 इंग्लिश डिक्शनरी थी, यानी कि वो द्योक्सुन के घर हर बार चीजें उधार मांगने इसीलिए आता था क्योंकि वो किसी भी बहाने उससे मिलना चाहता था। और ये चीज जंगवॉन नोटिस कर लेता है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। हम देखते हैं कि जंगवॉन ने वो दोनों डिक्शनरीज अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और जब सुनवू ये देखता है तो वो जंगवॉन को सब कुछ बताने के लिए वहाँ रुकने के लिए कहता है। पर जंगवॉन वहाँ से ये कहकर चला जाता है कि उसे किसी और की लव लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम द्योक्सुन को देखते हैं और आज वो जंगवॉन के घर के टॉयलेट से नहाकर बाहर निकलती है, क्योंकि उसके घर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था और जंगवॉन उसे अपने घर में देखकर एकदम से शॉक रह जाता है। जिसके बाद द्योक्सुन स्कूल जाती है और वहाँ मैगी और वोंग उससे पूछते हैं कि क्या सुनवू ने उसे अब तक प्रपोज नहीं किया, क्योंकि अब क्रिसमस आने वाली थी और वो लोग चाहते थे कि द्योक्सुन जल्दी से उन्हें अपने रिलेशनशिप के बारे में बताए। जिस पर द्योक्सुन भी कहती है कि उनके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है और क्रिसमस से पहले सुनवू उसे कन्फेस भी कर देगा। जिसके साथ मैगी द्योक्सुन से कहती है कि अगर सुनवू द्योक्सुन को कन्फेस ना कर पाए तो भी उसके पास गो गेम प्लेयर का गॉड ताइक बचेगा, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है। और ये सुनकर द्योक्सुन कहती है कि ताइक कोई गॉड नहीं, गॉड ऑफ स्टुपिडिटी है। और वो ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि ताइक को अब तक ठीक से अपने शर्ट के बटन लगाने भी नहीं आते थे और डोंगरयांग ताइक की पैकिंग में मदद कर रहा था, क्योंकि आज ताइक अपने नेक्स्ट चैंपियनशिप के लिए जा रहा था, जिसमें वो 5 लोगों के साथ कम्पीट करने वाला था। और डोंगरयांग उससे पूछता है कि जब वो जीत जाएगा तो वो सेलिब्रेट करने के लिए क्या करने वाला है। तो ताइक उसे स्माइल करके कहता है कि वो जीतने के बाद मूवी देखने जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब मैच के दिन सारे बच्चे ताइक के घर ही चले जाते हैं और द्योक्सुन सबसे लास्ट में आती है, जहाँ वो ताइक के डैड से पूछती है क्या सब लोग आ गए हैं। तो ताइक के डैड सबसे पहला नाम सुनवू का लेते हैं और द्योक्सुन इतनी ही बात सुनकर खुश होकर ताइक के रूम में चली जाती है और कहती है वहाँ तो सबने रेमेन खाना भी स्टार्ट कर दिया था और इसीलिए द्योक्सुन उन सब पर गुस्सा भी करती है। और वो लोग अब डिस्कस करने लग जाते हैं कि ताइक 5 लोगों को हरा पाएगा या नहीं, लेकिन वो लोगों को यकीन था कि ताइक जरूर जीतेगा और वो लोग साथ में एक ही ब्लैंकेट में भी सो जाते हैं और रेडियो में मी यॉन का पॉडकास्ट सुनते हैं, क्योंकि आज वो जंगवॉन के लिखे हुए लेटर को पढ़ने वाला था और वो लेटर था ताइक के लिए, जहाँ जंगबोंग मियोन से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो ताइक के लिए चीयर करे और उसे मोटिवेट करे ताकि ताइक जीत सके। पर मियोन जंगबोंग की बात पर विश्वास भी नहीं करता कि वो ताइक का फ्रेंड है, क्योंकि ताइक अपनी कंट्री में इतना फेमस था कि सब लोग उसे अपना फ्रेंड ही बताते हैं। और तभी रेडियो पर एक और न्यूज़ आती है और ये न्यूज़ थी ताइक की,
जिसने अपने फर्स्ट अपोनेंट को हरा दिया था। और ये सुनते ही सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं और थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ सुनवू और द्योक्सुन एक साथ बात करते हुए जा रहे थे। और ये देखकर जंगवॉन को थोड़ा बुरा फील हो रहा था। वही दूसरी तरफ हम ताइक को देखते हैं, जो कि फर्स्ट गेम के बाद बहुत ज्यादा थक गया था और इसीलिए वो अपने रूम में आराम से सो रहा था। जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि द्योक्सुन के डैड ताइक के डैड से बात करने आते हैं और वो बस इतना कहने आए थे, अगर ताइक सारे मैचेस जीत जाता है तो ताइक के डैड को उन्हें पार्टी देनी होगी। और अब हर जगह बस ताइक की ही बात हो रही थी, जहाँ द्योक्सुन की मॉम भी द्योक्सुन से कहती है कि काश ताइक उनका सन इन लॉ बन पाता। और तभी वहाँ बोरा एक कार लेकर आती है और वो बताती है कि ये कार उसने अपने सीनियर से कुछ दिनों के लिए लिए है। और यहाँ वो द्योक्सुन और अपनी मॉम को कार में बिठाकर घर तक भी लेकर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जंगवॉन को देखते हैं और वो रेडियो पर न्यूज सुन रहा था, क्योंकि ताइक अपना 4th मैच भी जीत चुका था। वहीं दूसरी तरफ जंगबोंग का एक पॉडकास्ट वापस से रिपीट होता है और इस बार वो अपने लेटर में बोरा की तारीफ कर रहा था, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जहाँ हम दूसरी तरफ ये देख पाते हैं कि बोरा पढ़ाई करने के बाद स्मोक कर रही होती है और तभी नोयुल उसे बुलाने वहाँ आ जाता है और बताता है कि उनकी आंटी की डेथ हो गई है और उन्हें वहाँ जाना होगा। और ये सुनते ही बोरा डिसाइड करती है कि वो सब लोगों को अपनी कार में लेकर जाएगी। और जब सब उसकी कार में बैठते हैं तो उन सबके फेस पर एक डर दिख रहा था, क्योंकि उससे पहले बोरा ने कभी कार चलाई ही नहीं थी। और अब बोरा कार स्टार्ट करती है और वो अपने ब्लॉक से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। और तभी द्योक्सुन को रास्ते के बीच में एक पप्पी दिखता है और बोरा गलती से उस पर कार चढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो उसी जगह अपनी कार रोक देती है। और वो ना तो किसी को बाहर निकलकर उस पपी को चेक करने दे रही थी और ना खुद वो कार आगे बढ़ा रही थी। जिस बीच अब द्योक्सुन कार में म्यूजिक भी प्ले कर देती है और नोयुल पीछे बैठकर इस तरह से प्रे कर रहा था जैसे कि वो मरने वाला है। और ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फनी होता है, क्योंकि बाहर बोरा ने वो पपी को हिट किया होता है और वो असल में एक सॉफ्ट टॉय होता है, ना कि असली पपी। वहीं दूसरी तरफ हम सुनवू और डोंगरयोंग को ताइक के जीतने पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। अब अगले दिन द्योक्सुन रेडी होकर स्कूल जाना चाहती थी और उसने बोरा से डील भी करी थी कि अगर बोरा उसे अपनी शर्ट देगी तो वो बोरा को अपना जैकेट देगी। जहां बोरा उसका जैकेट पहनकर चली गई थी, पर वो अपनी स्कर्ट छुपाकर चली जाती है, जिससे द्योक्सुन को बहुत गुस्सा आता है। जहां दूसरी तरफ हम बोरा को वॉलीबॉल खेलते हुए देखते हैं और वो सब लोगों से काफी ज्यादा अच्छी प्लेयर थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब जंगबोंग रास्ते से गुजर रहा होता है तो वो कुछ हाई स्कूल के बच्चों को स्मोक करते हुए देखता है और उन्हें रोकता है, पर वो लोग जंगबोंग को ही बुली करने की कोशिश करते हैं। और तभी वहाँ आ जाती है बोरा, जो कि उन लड़कों को मारती है और उनसे ये भी नारे लगवाती है कि वो लोग अब कभी रूल्स ब्रेक नहीं करेंगे और ना ही कभी स्मोक करेंगे। जहाँ वो चुपके से उनकी सिगरेट भी अपनी पॉकेट में रख लेती है। और यहाँ जंगबोंग उसे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि बोरा बहुत ब्रेव लड़की थी। इधर ताइक के डैड सफाई करते करते रेडियो सुन रहे थे और आज ताइक का आखिरी मैच था, क्योंकि उसने अपने 4 अपोनेंट को हरा दिया था और आज अगर वो जीत जाता तो वो वर्ल्ड कप चैंपियन बनने वाला था। पर इसके साथ ताइक के डैड थोड़ी टेंशन में भी थे, क्योंकि वो ताइक के बारे में जानते थे कि उसे वहाँ पूरा रेस्ट भी नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि वो लगातार 5 दिनों से मैच में था। और असल में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि गेम में ताइक को देखकर रिपोर्टर्स ने ये पता लगा लिया था कि वो ठीक से सो नहीं पाया है, क्योंकि बहुत लोगों ने उससे उम्मीदें लगाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हम द्योक्सुन को देखते हैं और वो जंगवॉन के घर जंगबोंग से मिलने जाती है, क्योंकि उसे भी मियोन को पोस्ट कार्ड भेजना था। और यहाँ जंगबोंग की मॉम को पता चल जाता है कि जंगबोंग अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है, जबकि उसके एग्जाम्स करीब आ गए हैं। जिसके बाद रात को घर लौटते वक्त जंगवॉन अपने घर का लेटर बॉक्स चेक करता है तो वहाँ उसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं, जो कि द्योक्सुन ने मियोन को पॉडकास्ट के लिए भेजे थे, पर वो सब रिटर्न हो गए थे। लेकिन जब जंगवॉन उन्हें पढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि उसमें द्योक्सुन ने अपने फर्स्ट लव के बारे में लिखा था और वो इंसान था सुनवो, जिसे द्योक्सुन पसंद करती थी और वो उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी। और जंगवॉन को अब यकीन हो चुका था कि जरूर सुनवो भी उसे पसंद करता है, क्योंकि उसने उन दोनों को कई बार साथ में देखा भी था। इधर ताइक का मैच भी शुरू हो चुका था और सब लोग बार बार ताइक के डैड से पूछने आ रहे थे कि वो जीत गया या नहीं। और तभी ताइक के डैड के पास कॉल आता है और ताइक जीत चुका था, जो सुनते ही वो बहुत खुश होते हैं और सभी लोगों को ये न्यूज़ देते हैं। और ब्लॉक के सारे लोग ताइक की विक्ट्री में बहुत ज्यादा खुश थे। जिसके अगले दिन सब बच्चे अब ताइक के कॉल का वेट कर रहे थे, ताकि ताइक के घर आते ही वो उससे मिलने जा सके। और तभी ताइक का कॉल आ जाता है,
और सब जल्दी से उसके घर चले जाते हैं जहाँ उनके सारे दोस्त उसे हक कर रहे थे। और जैसे ही द्योक्सुन की बारी आती है तो ताई खुद स्माइल करके उसे हक कर लेता है। जिसके बाद वो सब साथ में पिज्जा खाते हैं और तभी एक स्लाइस बचने पर जंगवॉन उस स्लाइस को उठाने वाला होता है, पर द्योक्सुन उसे रोक देती है कि वो ये स्लाइस खाएगी क्योंकि वो हाफ बेसमेंट में रहती है। लेकिन तभी डोंगरयांग उसे कहता है कि ऐसे तो वो भी आज एक लड़की से रिजेक्ट होकर आया है, तो वो उस स्लाइस को खाएगा। जिस पर द्योक्सुन उसे वापस से रोक देती है और कहती है कि उसकी बहन खरूस बोरा है। और ये सुनते ही अब सुनवू भी अपने दिल की बात बताता है कि वो भी किसी को 2 साल से प्यार करता है, पर वो उसे ये बात नहीं बता पा रहा है। जो सुनते ही एक तरफ द्योक्सुन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन ये देखकर जंगवॉन तो बहुत ज्यादा दुखी हो चुका था। और तभी द्योक्सुन सुनवू को एक आइडिया देती है और कहती है कि अगर वो किसी को पसंद करता है तो उसे कन्फेस कर देना चाहिए, वो भी उस दिन जिस दिन साल की पहली स्नोफॉल होने वाली थी, क्योंकि विंटर्स के वो दिन भी अब बहुत जल्दी आने वाले थे। इधर बाकी लोग भी ताइक के डैड के साथ पार्टी कर रहे थे और द्योक्सुन के डैड का तो ये कहना था कि वो अपने तीनों बच्चों को ताइक के डैड के साथ ताइक के बदले ट्रेड कर ले, यानी कि वो ताइक को अपने घर रखना चाहते थे। जो सुनकर सब बोरा के बारे में बात करने लग जाते हैं कि बोरा को हैंडल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो हमेशा बहुत गुस्से में रहा करती थी। और तभी उसकी टेबल पर रखी वाइन भी खत्म हो जाती है, तो द्योक्सुन की मॉम द्योक्सुन के डैड से कहती है कि वो घर पर कॉल करके बोरा से वाइन मंगवा सकते हैं। लेकिन ये काम करने से बोरा के डैड को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो तो बोरा का नेचर जानते थे, और फिर भी उन्हें बोरा को कॉल करना पड़ता है। और बोरा फ़ोन पर बहुत चिल्लाती है कि वो अपने सीनियर के घर जा रही है, तो वो वहाँ क्यों आएगी। और ये सब सुनकर बाकी लोग भी उससे डर गए थे। और थोड़ी देर में वो वहाँ वाइन लेकर आ जाती है और वॉशरूम चली जाती है, जिसके बाद वो लोग वापस से वाइन पीना चालू कर देते हैं। और तभी सुनवू की मॉम को अपनी मॉम का फ़ोन आता है और असल में जिंजू उनके घर गई हुई थी और उसे बहुत तेज़ फीवर हो चुका था। तो सुनवू की मॉम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है क्योंकि जिंजू उससे बहुत दूर भी थी और वो ऐसे उसकी केयर नहीं कर सकती थी। और यही सारी बातें बोरा भी वॉशरूम में सुन लेती है और इसीलिए सब लोग अपने घर चले जाते हैं। तो बोरा की मॉम सुनवू की मॉम को कॉल करती है और बताती है कि बोरा उन्हें कार में जिंजू के पास लेकर जा सकती है। जिसके बाद वो सामान पैक करके बोरा के साथ जिंजू को लेने निकल जाती है, यानी कि बोरा इतनी भी बुरी नहीं थी। और अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। सब स्नोफॉल का वेट कर रहे थे, जिससे कि एक तरफ द्योक्सुन बहुत खुश थी क्योंकि उसे पता था कि सुनवू उसे कन्फेस करने वाला है, तो दूसरी तरफ जंगवॉन भी यही सब सोचकर दुखी था और वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। जहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि द्योक्सुन अभी अपने लेटर पॉडकास्ट के वेट कर रही होती है और रेडियो सुन रही होती है, और तभी उसके घर आ जाता है सुनवू, जिसे देखकर द्योक्सुन अचानक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी उसकी सारी खुशी दुख में बदल जाती है क्योंकि सुनवू वहाँ उससे मिलने नहीं बल्कि बोरा से मिलने आया होता है। और वो द्योक्सुन से कहता है कि आज साल का पहला स्नोफॉल है, इसीलिए वो बोरा से मिलना चाहता है। यानी कि वो असल में द्योक्सुन को नहीं बल्कि बोरा को पसंद करता था। और अब द्योक्सुन को भी सब कुछ समझ आ जाता है और असल में सुनवू बार बार बहाना करके उसके घर इसीलिए आता था क्योंकि वो वहाँ बोरा को देखने आता था, और उस दिन ट्यूशन भी वो सिर्फ बोरा के लिए ही आया था। जिससे कि अब द्योक्सुन को इतना ज्यादा हर्ट होता है कि वो गुस्से में सुनवू के पीछे रोते रोते चली जाती है। और ये सब जंगवॉन भी खिड़की से देख लेता है और चुपके से द्योक्सुन के पीछे जाता है ताकि वो उसकी बात सुन सके। पर बाहर जाके द्योक्सुन सुनवू पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि वो आज के बाद कभी उससे नहीं मिलेगी क्योंकि उसे तो बोरा पसंद है। अब एक तरफ स्नोफॉल के दिन द्योक्सुन का हार्ट ब्रेक हो चुका था, तो दूसरी तरफ ये सुनकर जंगवॉन बहुत ज्यादा खुश था। और जब द्योक्सुन घर जा रही होती है तो वो मेन गेट को इतना जोर से बंद करती है कि उसके पीछे खड़े जंगवॉन के सीधे नाक पर लगती है और उसे ब्लीडिंग हो रही थी, पर फिर भी वो स्माइल कर रहा था। और वो घर जाकर पेट भरकर रेमेन खाता है क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा खुश था। और अब द्योक्सुन का भेजा हुआ पोस्ट कार्ड लेटर भी रेडियो पर पॉडकास्ट होता है और उस लेटर के हिसाब से आज उन सब लोगों को अपने लव्ड वन को कन्फेस करना था कि वो उनसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि एक तरफ सुनवू भी घर के बाहर बोरा का वेट कर रहा होता है, और जब बोरा घर आती है तो वो उसे अपनी दिल की बात बता देता है, जो सुनकर बोरा बहुत ज्यादा शॉक थी। वहीं दूसरी तरफ ताइक भी अकेडमी से फ्री होते ही सबसे पहले द्योक्सुन को कॉल करता है और वो उससे पूछता है क्या सिर्फ वो दोनों मूवी देखने चल सकते हैं, जिस पर द्योक्सुन ज्यादा ध्यान ना देते हुए हाँ कर देती है क्योंकि अभी तो उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। पर हम ये जरूर नोटिस कर पाते हैं कि ताइक भी द्योक्सुन को लाइक करता था और मूवी के लिए पूछना एक तरह से उसके लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना ही था। इसके साथ ये दिन भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ से हम 2015 का सीन देखते हैं जहाँ बोरा द्योक्सुन के घर थी और उसे अपने हस्बैंड का फोन आ रहा था जिसे अटेंड करने के लिए वो बाहर चली जाती है।
वहीं दूसरी तरफ द्योक्सुन का हस्बैंड द्योक्सुन का मजाक उड़ा रहा था क्योंकि स्नोफॉल के दिन उसे सुनवू ने रिजेक्ट कर दिया था। और जब द्योक्सुन उसे पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता चला, तो द्योक्सुन कहता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।